नारे तकबीर, नारे रिसालत, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायदे आवामची रविवरचा मियां साहब कदम बढ़ाओ, नासिर साहब कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला तेरे भाई बाहर में हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के बगैर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बगैर और उमर अब्दुल्ला के बगैर कोई तीसरा आदमी नहीं है जो हमारे मसाइल का हल कर सके, हमारे साथ जो कुछ किया है उसका मुकाबला कर सके। जिस तरह आज कर रहे हैं, आगे भी अगर कोई मुकाबला करने वाला है, कोई आपके हकूक के लिए किसी का गला पकड़ने वाला है, कोई धरना देने वाला है, कोई बात करने वाला है, तो वो ये तंजीम है और इस तंजीम के लीडर ये पूरे हमारे आवाम के साथ है, पूरे हिंदुस्तानी बैठे जम्मू चीजों से छीवन धमकाओ आतिशे बारिया नफर बन बिजे। मैं चाहता हूं उमर साहब को कि उनके लिए पैरवी हो जिसमें सोन तंजीमी शीट सादत वारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नामजद उम्मीदवार हमारे सीनियर साथी, आप सबके हरदिल अजीज जनाब मियां अल्ताफ साहब, सूबाई सदर कश्मीर जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे जोन के सदर जनाब तौकीर साहब, डिस्ट्रिक्ट सदर जनाब अल्ताफ कुल्लू साहब, हमारे यहाँ पे स्टेज पे सेगमेंट के इंचार्ज जनाब मजीद लारमी साहब, एडवोकेट रियाज खान साहब, चौधरी जफर साहब, हमारे हुसैन साहब यहाँ आ नहीं सके, उनके फर्जंद हाशिम हुसैन साहब यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर इरफान गुलजार साहब, यूथ के हमारे ज़िला के सदर सैयद सबा शफी साहब, डीडीसी हमारे और आज के प्रोग्राम के एक सबसे मेज़बान ही हैं निसार अहमद मीर साहब, मोहतरमा निसारा जी, मिसरा जी, मुनीरा जी, हमारे नौजवान साथी और माइनॉरिटी के लीडर जनाब उमेश तलाशी साहब, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनीसुल इस्लाम, ब्लॉक के हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ अहमद मीर साहब, शकील अहमद साहब, गुलाम नबी रेशी साहब, बाकी तमाम आए हुए अहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल फर्दों का आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज बड़े कम नोटिस पे 2 दिन की मोहलत पे ये प्रोग्राम रखा गया और इतनी भारी तादाद में आप लोग आए इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम का अपना ही मायने है, इसकी अपनी ही अहमियत है। अहमियत इस लिहाज से कि हमें अपने उम्मीदवार का ऐलान किए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और ये मियां साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के नाते पहला जो है जलसा यहाँ पे आप लोगों ने रखा है। इस इलेक्शन में तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की तकरीरें होंगी, बहुत से आपसे वादे किए जाएंगे, लेकिन ये आम इलेक्शन नहीं है। आम इलेक्शन में तरक्की की बात, रोजगार, इन सब चीजों को सबसे पहले लाया जाता है, लेकिन इस इलेक्शन का माहौल अलग है। इस ये जो कैमरा वाले ना, आप जरा नीचे, मुझे लोग फिर दिखते नहीं है, मेहरबानी कर। बाद में बाइट भी ले लो, बाद में मैं आपसे अलग से बात करूँगा, बाद में बाइट ले लो, कैमरा वाले बाद में बाइट ले लेंगे। 2019 5 अगस्त जम्मू कश्मीर रियासत के साथ क्या हुआ वो आज भी हमारे जहन में ताज़ा याद है।
उस वक्त जम्मू कश्मीर के आईन को हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर के झंडे को हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर रियासत के 2 हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, हमारा पहचान, सारा कुछ हमसे लिया गया। और हमसे उस वक्त कुछ वादे हुए, हमसे कहा गया था कि हमारी तरक्की में अगर रुकावट है तो 370 है, अगर जम्मू कश्मीर में हालात खराब हैं वो 370 की बदौलत, अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ रिश्वत लेने का सिलसिला है वो 370 की बदौलत, अगर हमारे नौजवान रोजगार के लिए परेशान 370 की बदौलत, हमारी तमाम बीमारियों का उन्होंने कहा कि अगर कोई वजह है, कोई कारण है वो 370 है। 370 घटते ही इन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुश्किलात, हमारी तमाम परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। 370 हट के अब 4 साल से ज्यादा हो गए। मजबूर होते हैं हम पूछने पे कि खुदा ना हमें बताइए कौन सी ऐसी हमारी परेशानी है जिसका आपने इलाज किया। हमारे गुजर बकरवाल भाई, माल मवेशी पालने वाले, जिनका गुजारा जंगलों से होता है, क्या उन जंगलों पे जो उनका हक था, इनको हक वापस मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। जो रोजगार, जिस रोजगार का हक हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को है, क्या उनको वो रोजगार मिला? कहीं पे नहीं। उल्टा हकीकत ये है कि जहां पे भी इन्होंने लिस्टें निकाली, लिस्टों में धांधली आई और वो लिस्टें कैंसिल हुई। कहीं पे भी रिक्रूटमेंट का सिलसिला नहीं। बिजली का हिसाब वो हमारे सामने है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट। जब ठेके आते हैं, ठेकेदार बाहर से आता है। जब मुलाजमत होती है, मुलाजिम बाहर से आता है। जब अफसरों को लगाना होता है, अफसर बाहर से आता है। यहाँ तक कि हमारे एलजी साहब भी बाहर से, यहाँ तो है, यहाँ के तो है नहीं। न हमारी जबान समझने वाले, न हमारा तौर तरीका समझने वाले, न हमसे बात करने वाले। बेताज बादशाह हमारे ऊपर जो है राज करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। बेइंसाफी के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर ये लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सब खुश हैं। अरे ना, खुशी कितनी है लोगों में। जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन मरकज को पता चलेगा कि वाकई लोग कितने खुश और कितने नाखुश हैं। आज एक भी तबका हमारा खुश नहीं। सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, मैं 6 साल इस रियासत का वजीर आला रहा। मैं जानता हूं 31 मार्च कितना अहम दिन होता है हमारे लिए। किस तरह हम खजाने खुले रखते थे, किस तरह हमारी कोशिश रहती थी कि जो ठेकेदार हैं उनको अपना पेमेंट मिलना चाहिए। जहां जहां बिलें हैं, जहां जहां इन्होंने ये कागज ये किए हैं दाखिल, वहां पे उनको अपना पैसा मिलना चाहिए। इन्होंने 27 को बंद कर दिया। बिल्कुल सही कहा मेरे यहाँ नौजवान साथी ने। यहाँ ये अफसर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। 27-28 तारीख को ही उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, ट्रेजरी बंद किया, कहा यहाँ से कोई पेमेंट नहीं आनी है। और हकीकत ये है कि पैसा इनके पास था। मेरी जानकारी के मुताबिक कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा हमारे कश्मीर का ही पैसा जो है वो लैप्स होके हमने वापस मरकज को भेज दिया। अब गरीब लोगों के पेट पे अपना लात मारने से आपको क्या फायदा मिलता है? ये बड़े बड़े ठेकेदार नहीं है। किस तरह आपके यहाँ बिजली पैदा की जाए, वो बाहर ली जाए। किस तरह यहाँ के माइनिंग का जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, किस तरह उसको रियासत से बाहर लिया जाए। ये तो मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ? किश्तवाड़ में रतलाई का पावर प्रोजेक्ट जो अपने आप में बहुत बड़ी धांधली है। हम भी सोच रहे थे ये रतलाई का पावर प्रोजेक्ट ये इतनी जल्दी अलॉट कैसे हुआ। फिर पता चला पिछले दिनों जब हमने वो बॉन्ड का है ना, वो इलेक्शन बॉन्ड का पैसे का मामला, उसमें हम देखते हैं कि जो कंपनी